बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर उस कंडक्टर को बोलते हैं जिसके अंदर से चार्ज पास नहीं हो सकता। तो अगर हम आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर चार्ज को इंटर करना चाहें तो वो सारे के सारा चार्ज उस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर ही मौजूद रहेगा, उसके इनसाइड कोई चार्ज नहीं जाएगा, जिसकी वजह से उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो इसी तरीके से अगर हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डिफाइन करें तो जब हम एक आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर चार्ज को एंटर करना चाहें वो तो सारे के सारा चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर ही मौजूद रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर उस कंडक्टर के इनसाइड किसी भी जगह के ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करें तो हर जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। जैसा कि अगर फर्ज कर लें कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर हमने चार्ज को एंटर करने की कोशिश की, लेकिन वो सारे का सारा चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर ही मौजूद रहा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक चार्ज लेते हैं, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कराते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराते हैं ताकि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड किया जा सके। तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल था वो VA और यहाँ पे हम क्या देते हैं वो VB। तो हमारे पास फार्मूला है बाय डेफिनेशन की पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन यहाँ पे A है, फाइनल पोजीशन B है। तो हमारे पास आएगा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। और ये वो डिस्टेंस है dr जो कि इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है। अब हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि एक आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे जब हम जीरो पुट करेंगे तो ये वाले सारा आंसर जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे VB माइनस VA इज इक्वल टू जीरो, मतलब VB इज इक्वल टू VA। ये हमारे पास एक डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिहाज से कि इसके इनसाइड हर जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। उसके बाद हम फर्ज करते हैं कि यहाँ पे ये सारे के सारा हमारे पास एक मेटल कंडक्टर है और चार्ज इसके सरफेस के ऊपर ही मौजूद है। तो इसके इनसाइड जब जब रेडियस हमारे पास कैपिटल R रहेगा पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ओवर डिस्टेंस। तो चार्ज तो हमारे पास फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक चार्ज Q रखा था, तो चार्ज तो हमारे पास Q रहेगा। तो यहाँ पे जब जब आपके पास ये वाला डिस्टेंस R होगा यानी कि इनसाइड द कंडक्टर, और इनसाइड द कंडक्टर हम कह चुके हैं कि पोटेंशियल सेम रहेगा। तो जब जब आपके पास V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और कैपिटल R रहेगा, पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास सेम रहेगी। ये जो ग्राफ है वो ये शो कर रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कंडक्टर के इनसाइड हैं और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही हम इस कंडक्टर से बाहर निकलेंगे, फर्ज कर लें कि हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल r बोल देते हैं। तो जैसे ही हम दूर गए तो ये थोड़ा सा वैल्यू डिक्रीज हो गई। जितने हम R की वैल्यू ज़्यादा करते चले जाएंगे इतनी ही इसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, और एट द एंड जब R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो पोटेंशियल हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। और जब हमारे पास ये इस रीजन के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके इनसाइड कैपिटल R पुट करेंगे और उसके लिए पोटेंशियल कांस्टेंट। जब जब रेडियस R रहेगा कैपिटल R, पोटेंशियल ऐसे कांस्टेंट। लेकिन जैसे ही उसकी वैल्यू इससे R से बढ़ेगी जिसको हम स्मॉल r बोल रहे हैं, और जैसे जैसे स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ये पोटेंशियल कम होते 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 एट द एंड जाके जीरो हो जाएगा। ये तो था कि जब आपके पास कंडक्टर से फेरिकल फॉर्म ना हो। अगर फर्ज कर लें कंडक्टर से फेरिकल नहीं है, वो कुछ इस तरीका का कंडक्टर है, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस केस में आप सिंपल यूं कह सकते हैं कि हमारे पास फार्मूला तो ये है कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। जहाँ जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास ज़्यादा होगा वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम आएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ये कर्व हो रहा है, कि जितना ज़्यादा वो कर्व होगा, क्योंकि आप यहाँ पे अगर
ज्यादा कर्व होगा तो इसी कर्व को अगर हम एक्सपेंड करें यहाँ से यूं करते करते तो ये इस तरह का सर्कल यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे रेडियस, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इसका। इसी के मुकाबले में अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, कुछ इस तरीके से है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर इसी को एक्सपेंड करें तो ये एक बड़ा सर्कल बनेगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आपके पास ज्यादा आएगी। तो जितना कर्व होगा उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कम, और जितना कर्व स्लो होगा, कम होगा, इतना रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू ज्यादा होती चली जाएगी। और जब जब रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू ज्यादा होगी और यहाँ पे ज्यादा वैल्यू पुट करेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू कम आएगी। और जब जब रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कम आएगी, ड्यू न्यूमरेटर में कम वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आप लोगों के पास ज्यादा आएगी।